वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका राय लाइफस्टाइल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जब हम अपने आंगन की छोटी सी बगिया में जब हम ऐसे टहलने गए तो देखा मैंने जो खिला हुआ गुलाब का फूल था। उसे देखकर बरबस राम वृक्षपुरी जी की जो निबंध नहीं है, जो गेहूँ बनाम गुलाब, उसकी याद आ गई। सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। गुलाब कहानी एक ऐसे संघर्ष की है जो बीज से प्रारंभ होकर अंकुरण, तना, पत्ती, कली और फिर फूल बनकर खिलता है। इतना आसान नहीं है जिंदगी जितना हम सोचते हैं। मुकाम पाने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ती हैं। गुलाब है ना, नाम ही नहीं काम से भी है प्रसिद्ध। इसको स्त्रियों के केस का श्रृंगार, भगवान के गले का हार, गिफ्ट में सबसे रोचक उपहार में जाना जाता है। इसका उपयोग ही इतना निराला है। सोचिए इसका जीवन भी उतना सरल नहीं है जैसा सोच लेते हैं। उसे भी कांटों के बीच से गुजरना पड़ता है। अपनी कठिन परिश्रम के बाद ही वो जाकर कहीं अपने मुकाम को प्राप्त करता है। कभी कभी गुलाब से मैं अपने मानव समाज अर्थात जो हमारी अपनी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी से जोड़कर देखो तो हम अपनी ज़िंदगी से इसे जब जोड़कर देखते हैं तो लगता है कितना कठिन है ना जीवन का एक एक पड़ाव, कितने संघर्ष से हम लोग धीरे धीरे करते हुए पार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम तब जाकर हमें मिलता है अपने जीवन में वही सुगंध, वही मान सम्मान, प्यार, दुलार, श्रृंगार। बिल्कुल गुलाब की तरह ही है हमारी ज़िंदगी। जीवन में कांटे रूपी रास्ते से गुजरते हुए ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उस सुगंध को पाने के लिए हमें पता नहीं कितनी कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। आप लोग पता नहीं मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे या नहीं, पर मुझे ये टॉपिक बिल्कुल सटीक लगा। हमारी जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, उसको गुलाब की तरह देखें तो कितना, मतलब गुलाब से ज़्यादा कोमल तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। उसकी पंखुड़ियों को देखिए, फिर भी उसे हर मौसम की मार को सहनी पड़ती है। अभी तूफान, आंधी, ओलावृष्टि, बारिश, हवा, सब कुछ झेलते हुए उसे एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, वो भी धैर्य के साथ। वो कांटों के बीच रह के, कहते हैं ना, अपने दुश्मनों के साथ रह के आप अगर कोई कार्य करते हो तो वो कार्य वाकई मतलब उपलब्धि हासिल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आपके पास, आपके चारों तरफ भी वैसे ही निगेटिविटीज़ होती हैं जैसे गुलाब के पास कांटे होते हैं। तो हमें उन निगेटिविटीज़ को तोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगा कि गुलाब से बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमें मोटिवेट करे कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं पता नहीं, पर अगर आप लोग एक बार इसे गंभीरता से सोचेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर फील होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। गुलाब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और रहेगा भी, क्योंकि ये हमारे लिए प्रिय होता है। औरतें तो स्पेशली इसे पसंद भी करती हैं, गिफ्ट में भी पसंद करती हैं। बाकी तमाम इसकी यूजेस हैं, बहुत सारे, मतलब इस्तेमाल के बहुत सारे ज़रिया हैं, पर उन सबको क्या कहना ज़्यादा कुछ। पर अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में अगर होपलेस हो रहे हैं, कहीं भी निराश हो रहे हैं, तो हमें इसे देखकर एक सीख तो लेनी चाहिए। हम भी जब निराश हुए तभी मुझे लगा कि इस पे कुछ बोलना चाहिए, तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों से भी जो अपने मन की बात है मैं आप लोग से शेयर करूं। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।